नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत पिछले क्लास के अंतर्गत अपन एड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मैंने बताया था कि एचआईवी संक्रमण का विकास किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसको सबसे पहले ग्रेसस थॉमस के अनुसार अपन बताएंगे। इससे पहले जैसा कि आप सबको स्पष्ट है कि भारत में एड्स कब फैला और किन किन कारणों से फैला, ये सब मैंने आपको बताया। अब अपन इसके लिए आज अपन संक्रमण के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला जी बात है प्रारंभिक एचआईवी संक्रमण। जब एचआईवी का प्रवेश व्यक्ति में हो जाता है तो कुछ सप्ताह में ही वह एक अस्थायी बीमारी सोरो रूपांतरण का अनुभव करता है, जो कुछ इन्फ्लुएंजा जैसा होती हैं। इस समय शरीर की प्रतिरक्षक पिंड व्यवस्था से एचआईवी के लिए एक प्रकार का पदार्थ उत्पन्न होता है जिसमें एचआईवी विषाणु नष्ट होने से बच जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्षण 6 से 10 वर्ष तक उत्पन्न नहीं होते, किंतु व्यक्ति अन्य लोगों में इस बीमारी के विषाणु फैलाने में सक्षम होता है। दूसरा, लिम्फ ग्रंथियों की निरंतर वृद्धि। इस स्थिति में व्यक्ति के गर्दन और बगल में विस्तृत लिम्फ ग्रंथियां पैदा हो जाती है और व्यक्ति को ज्वर, पसीना और कमजोरी हो जाती है, किंतु व्यक्ति इसके बारे में अधिक सचेत नहीं हो पाता है। तीसरी, एड्स से संबंधित मनोग्रंथि। इस स्थिति में शरीर में अनेक संक्रमण पैदा हो जाते हैं क्योंकि वायरस प्रतिरक्षण पिंड व्यवस्था को बहुत हानि पहुंचाता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को अतिसार, थकान व वजन का कम होना आदि रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित एड्स। इस स्थिति में व्यक्ति की प्रतिरक्षक पिंड व्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो जाती है। व्यक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाता है, हर समय थकावट महसूस करता है, शरीर में अनेक संक्रमण उत्पन्न हो जाते हैं और इसके बाद 3 साल ही व्यक्ति जिंदा रह पाता है। एड्स उन्माद। इस अवस्था में वायरस का प्रभाव दिमाग तक हो जाता है और व्यक्ति मानसिक विक्षोभ से ग्रसित होने लगता है। भारत में एड्स का वायरस अलग है। वायरस ऑफ एड्स इन इंडिया इज डिफरेंट। डॉक्टर मायरोन एसेक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका ने एशियाई एड्स सम्मेलन थाईलैंड में 20 सितंबर 95 को बताया कि भारत में एड्स का वायरस अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से भिन्न है। आपने कहा कि अधिकांश मामलों में एड्स का वायरस रक्त कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन भारत में पाए जाने वाले वायरस त्वचा की कोशिकाओं से शरीर में प्रवेश करते हैं। आपकी मान्यता है कि एड्स रोग विभिन्न प्रकार के एचआईवी संक्रमण से होते हैं। भारत में पाया जाने वाला एचआईवी सेरोटाइप सी है, जो चमड़ी की लेगरहार्ड कोशिकाओं से प्रवेश कर रक्त तक पहुंचता है। इसके विपरीत अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में पाई जाने वाली एचआईवी सेरोटाइप वी के होते ही, जो चमड़ी की कोशिकाओं के स्थान पर रक्त की T4 कोशिकाओं के द्वारा शरीर में प्रवेश करते। एड्स से संबंधित परीक्षण। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एड्स। जब एचआईवी संक्रमण व्यक्ति की प्रतिरक्षक पिंड व्यवस्था को प्रभावित करता है और एंटीबॉडीज पैदा करता है तो अनेक संक्रमण व्यक्ति को हो जाते हैं, जिनकी बिना रक्त प्रतिदर्श परीक्षणों द्वारा की जा सकती है। इसके लिए 2 परीक्षण प्रमुखतया काम में आते हैं, एलिसा और दूसरा वेस्टर्न ब्लेट। इसमें प्रथम परीक्षण की पुष्टि के लिए दूसरा परीक्षण किया जाता है, जो प्रथम परीक्षण की तुलना में 50 गुना से भी अधिक महंगा है। एड्स के बचाव के उपाय। एड्स एक भयानक और लाइलाज बीमारी है जिसके लिए अभी तक ना तो कोई टीका है और ना कोई दवा विकसित हो सकी है। यहाँ तक कि एचआईवी नामक विषाणु के शरीर में संक्रमण के करीब 3 माह पश्चात ही रक्त की जांच से पता चलता है कि अतः इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित न करें। यौन रोगियों के साथ यौन संपर्क में न आए। मादक पदार्थों के अभ्यस्त व्यक्ति दूसरों के द्वारा प्रयुक्त सुई का प्रयोग न करें। एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें क्योंकि उनसे पैदा होने वाले शिशु को यह रोग लग सकता है। रक्त की आवश्यकता पड़ने पर अनजान व्यक्ति से रक्त न लें। रक्त की जांच कराकर ही उसे ग्रहण करें।
दंत चिकित्सक एवं नर्स द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरणों को पानी में 20 मिनट उबालकर कीटाणु रहित करके ही इसका उपयोग करने दें। नाक, कान छेदने व गोदने के आदि के उपकरणों को भी कीटाणु रहित करा के उपयोग में लाएं। अन्य व्यक्ति का ब्लेड में व्यक्ति की काम में ली हुई ब्लेड काम में न लें। अन्य व्यक्ति का ब्लड काम में न लें। सरकारी प्रयास, गवर्नमेंट एफर्ट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार 30 मिलियन व्यक्ति HIV एड्स के संक्रमित हैं। एड्स के बारे में भारत में जागृति देर से आई। जब 1986 में महाराष्ट्र में ऐसे एक अकेले मामले में पता लगा था, एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक बहु क्षेत्रीय प्रणाली तैयार की गई, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के साथ कार्य योजनाएं तैयार की गई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NSCP के चरण सेकंड में 1155 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नवंबर 1999 से शुरू किया गया। एड्स HIV नियंत्रण के लिए भारत सरकार और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों और NACP चरण सेकंड के कार्य उद्देश्य सुझाव आदि निम्न हैं। HIV संक्रमण एशिया महाद्वीप में 1980 के दशक में ही पहुंचा। भारत ने एड्स के मामलों का पता लगाए जाने से पूर्व 1985 में HIV संक्रमण हेतु सेरो निगरानी प्रारंभ की। तीसरा, ICMR अध्ययनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP तैयार किया गया। भारत में HIV महामारी को शांत चरण के दौरान 1992 में NCP प्रारंभ किया और यह अनुमान लगाया गया कि देश में लगभग 3.5 मिलियन व्यक्ति HIV संक्रमित है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण सेकंड के घटक लक्षित निवारण, STD नियंत्रण तथा कंडोम संवर्धन द्वारा संक्रमण के उच्चतम जोखिम वाले गरीब तथा सीमांत समुदाय संभाग में HIV अंतर्वेशन को कम करना, रक्ताधारित अंतर्वेशन को कम करने तथा IEC स्वैच्छिक परीक्षण तथा परामर्श के संवर्धन द्वारा आम जनता में HIV के फैलाने को कम करना, एड्स से ग्रसित लोगों के लिए समुदाय आधारित निम्न लागत देखभाल के लिए क्षमता विकसित करना, समुचित संगठनात्मक व्यवस्थाओं को स्थापित करने तथा विश्वसनीय सूचना की सामयिक प्राप्ति में वृद्धि के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य तथा नगर निगम स्तरों पर कार्यान्वयन क्षमता को सुदृढ़ बनाना। और 10वां, जनता, निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों में अंतर क्षेत्रीय संपर्कों को बढ़ाना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का द्वितीय चरण 1999 से 2004 प्रगति पर है, जो विश्व बैंक, DFID और USN की सहायता से 1425 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय से चलाया जा रहा है। उसके बाद भी कई सारे कार्यक्रम इस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, सेवा सुपुर्दगी का विकेंद्रीकरण, स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण को प्रोत्साहन देकर मानव अधिकारों की रक्षा करना, एड्स के कलंक तथा इसके रोगियों के साथ भेदभाव बरतने को कम करने से है। नियंत्रण कार्यक्रम, प्रोग्राम फॉर कंट्रोल। यद्यपि सरकार इस लाइलाज बीमारी के प्रति अत्यधिक सचेत है तथा इसकी जानकारी भी जनसामान्य को दी जा रही है और कई सारे NGO इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो उन रोगियों तक पहुंचते हैं और उन्हें दवा देने से लेकर उन्हें मोटिवेट करने का कार्यक्रम भी करते हैं, किंतु इसे और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं या जा सकते हैं। एड्स की शिक्षा, एड्स की जानकारी से जन सामान्य को अवगत कराया जाना आवश्यक है। संचार माध्यमों द्वारा इसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में इसे पाठ्यक्रम का विषय बनाकर छात्रों को सटीक जानकारी शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। यौन शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SC शारदा ने एड्स युवा वर्ग की भूमिका में लिखा है कि युवा वर्ग को एड्स संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है, पर यह वर्ग चाहे तो दूसरे इससे पूरे समाज को बचा सकते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं का आह्वान किया कि वे अपने सभी मित्र परिचितों में इसका प्रचार करें। एड्स परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाए और उनमें गोष्ठियां, कार्यशालाएं आदि आयोजित करके इसका प्रचार प्रसार किया जाए। एड्स के बचाव के तरीकों
पर व्यवस्थित जानकारी को लोगों में वितरित किया जाए। रक्त बैंकों का परीक्षण करके ही रक्त का आदान प्रदान करने संबंधी कानून बनाया जाए। सिरिंज के इस्तेमाल में उसे कीटाणु रहित बनाने अथवा उसे निस्तारण करने की पर विशेष बल दिया जाए, जो कि वर्तमान में किया जा रहा है। मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अंततः भारतीय सांस्कृतिक एवं सदाचार मूल्यों की पुनर्स्थापना करके एड्स से बचा जा सकता है। चूंकि एड्स का कोई उपचार नहीं है और यह एक जानलेवा बीमारी है, अतः यह आवश्यक है कि एड्स के रोगी को प्यार व सहानुभूति दीजिए, जिससे कि अपने जीवन को चंद दिन व आसानी से काट सके। क्योंकि एड्स निम्न बातों से नहीं फैलता है, ये बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला, रोगी के साथ हाथ मिलाने से, रोगी के साथ भोजन करने से, एक ही बर्तन का पानी पीने से, एक ही बिस्तर पर सोने अथवा एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक ही कमरे में अथवा घर में रहने से, छींक या खांसी से, मच्छर या मक्खी के काटने से, बच्चों के साथ खेलने से अथवा तरणताल, बाजार अथवा रेस्टोरेंट आदि स्थानों से भी एड्स रोग नहीं फैलता है। इसलिए हमें एड्स रोगी से कभी भी घृणा या उसे नफरत नहीं करनी की चाहिए, क्योंकि इन कारणों से रोगी कभी एड्स नहीं फैलता है। सारांशतः ये कहा जा सकता है कि एड्स की विभीषिका से बचाकर व्यक्ति को खुशहाल व स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एड्स संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्व दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एड्स से बचाव ही इसका उपचार है। इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं ये आज आपका एड्स का चैप्टर आपके सामने पूरा किया। अब इसके लिए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको करना है। पहला निबंधात्मक प्रश्न है, एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसे स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसके फैलने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें, भारत में एड्स के रोगियों के इतिहास स्पष्ट करते हुए इससे बचाव के उपाय सुझाइए। तीसरा जो निबंधात्मक प्रश्न है वो है, HIV संक्रमण का विकास बताते हुए इसके नियंत्रण कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक जोखिम समूह में किन किन को सम्मिलित किया जाता है बताइए। अब छोटे प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। भारत में एड्स का इतिहास संक्षिप्त में बताइए। मैंने आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ है एड्स वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे पहुंचता है, किन्हीं 3 माध्यमों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, HIV की उत्पत्ति के किन्हीं 2 सिद्धांतों को संक्षिप्त में समझाइए या बताइए। चौथा क्वेश्चन, भारत में एड्स अलग है ना अन्य कंट्री से, उसकी समीक्षा कीजिए, क्योंकि अन्य देशों में भारत जो एड्स फैलने की जो दिशा है, जो व्यवस्था है, जो तरीका है वो एक दूसरे प्रकार का है, जबकि भारत में जो एड्स फैलने का जो तरीका है वो दूसरे प्रकार का है। तो ये आपको बताना है, इसकी पहचान करनी है। एड्स के बचाव के उपाय बताइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इस प्रकार है, एड्स बीमारी की सर्वप्रथम कब जानकारी हुई। ठीक है, ये 1959, 1969, 1959 और 1979। तो ये सह जो है इसका 1959 में सर्वप्रथम इस बीमारी का जांच हुई थी। भारत में एड्स के रोगी का सर्वप्रथम किस वर्ष में पता चला? 1986, 1959, 1960 और 1950। तो 1986 में भारत में एड्स रोगी का सर्वप्रथम पता चला था। तीसरा क्वेश्चन बनता हमारा, भारत समीक्षा 1990 से 2000 की सूचना के अनुसार भारत में एड्स के रोगी हैं कितने हैं? 11,027, 11,673, 290, 3.5 मिलियन। तो उसका आंसर जो है हमारा 3.5 मिलियन है। निम्न का विस्तार है, विस्तार कीजिए। एड्स का, HIV का और IAHO का, इसका फुल फॉर्म लिखनी है आपको। तो क्या है, जैसे एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और दूसरा है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और तीसरा है IHO इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नीचे कुछ लक्षण दिए गए हैं, आपको उनमें से सत्य और असत्य लक्षण चुनने हैं जो एड्स रोग को फैलाते हैं। अब देखिए, हाथ मिलाने से, सांस की हवा से, दूषित हवा के प्रयोग से, रक्त ग्रहण करने से, शिशु के पैदा होने से, और साथ खाना खाने से, यौन संपर्क से, पास पास बैठने से, अंग प्रत्यारोपण से, नाई के उसरे से,
नाक कान बींधने वालों तक गोदने वालों से। तो सत्य कौन कौन से हैं? हमारा जो फैलाने वाले हैं वो सबसे पहले हमारा चौथा है कि यौन संपर्क से फैलता है, दूषित सुई के प्रयोग से हमारा एड्स फैलता है, और रक्त ग्रहण करने से फैलता है, अंग प्रत्यारोपण से भी फैलता है, शिशु के पैदा होने से भी फैलता है यदि माता एड्स संक्रमित है तो, और नाई के उस तरह से यदि उसने एड्स पॉजिटिव व्यक्ति की दाढ़ी बनाई है और उसका ब्लड यदि उस पर लगा है और फिर उस तरह से दूसरों की दाढ़ी बनाता है या बाल काटता है तो उससे उसका फैलाव की संभावना होता है। नाक कान बींधने वाले तक गोदने वालों के समूह से भी इस प्रकार का एड्स फैलता है। लेकिन हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, सांस की हवा से और पास बैठने से एड्स नहीं फैलता है। इस प्रकार ये आंसर है। ये आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9414744019 पर आप प्रश्नों के आंसर मुझे भेज सकते हैं और उन्हें पुनः मैं आपके उसको चेक करके मैं आपको भेजूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।